थोड़ी देर तक तेरी तरफ वापस किया। हालेलुया। खुदावन खुदा, आज का वचन पवित्र आत्मा, इनके पवित्र आत्मा जीवन में मेरे पिता जबरदस्त काम करे मेरे पिता, जबरदस्त काम करे मेरे पिता, जबरदस्त काम करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन में से आपने बहुत ध्यान से सुनना है। आज के वचन का टॉपिक है पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। आमीन। आज का टॉपिक है पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। देखिए, बाइबल में लिखा है, धन्य वह है, प्रकाशित में 22:14 में, धन्य वह है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वह फाटकों से होकर नगरों में प्रवेश करेंगे। आमीन। यहां पर हमने पढ़ा कि धन्य वह है जिनको जीवन के वृक्ष में के पास आने का मौका मिलेगा और फाटकों में प्रवेश कर परमेश्वर के पवित्र नगर में आएंगे। आमीन। और आपने आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। वजह क्या है? वजह है पाप। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझ पर मसा आए, लेकिन उन पर मसा नहीं आ रहा। वो चाहते हैं मुझ पर हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आए, वो पवित्र आत्मा उन पर नहीं आ रहा। प्रभु का पवित्र आत्मा हर एक इंसान के लिए तैयार है। प्रभु का पवित्र आत्मा हर एक इंसान के अंदर अपनी सामर्थ का अभिषेक करना चाहता है। प्रभु का पवित्र आत्मा हर एक इंसान के अंदर उतर जाना चाहता है। इसीलिए आपने ध्यान से सुनना है कि प्रभु का पवित्र आत्मा आपको चाहिए। कहिए, मुझे प्रभु का पवित्र आत्मा चाहिए। बोलिए, मुझे प्रभु का पवित्र आत्मा चाहिए। इसीलिए मैं अपने आप को पाप से दूर रखूंगा। मैं जहां लिखा है धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अवसर मिलेगा और वो फाटकों में होकर नगरों में प्रवेश करेंगे। ये नगर स्वर्ग के हैं जहां जीवन का वृक्ष है। कौन से नगर है? स्वर्ग के नगर। स्वर्ग के नगर है जहां जीवन का वृक्ष है। और आप चाहते हो कि मैं जीवन के वृक्ष में से खाऊं, तो आपको जय पानी पड़ेगी पाप पर, जय पानी पड़ेगी शैतान पर। हालेलुया। देखिए, हम बाइबल में से देखते हैं, यहां जीवन के वृक्ष की बात हुई है कि जो जय पाएंगे वो जीवन के वृक्ष में खाएंगे और नगरों में प्रवेश करेंगे। लेकिन दुनिया के पहले जो जिनसे जनरेशन शुरू हुई, जिनसे दुनिया की पैदाइश शुरू हुई, और पैदाइश की बुक में हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में। आदम और हवा ने पाप किया और उसी पाप की वजह से जीवन का वृक्ष उनसे अलग कर लिया गया। आमीन। और जीवन का वृक्ष वही जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वो परमेश्वर के नगर में है, स्वर्ग में है।
कहाँ है? स्वर्ग में है। आमीन। अब परमेश्वर ने उनको क्या आज्ञा दी थी हम देखेंगे। हाँ देखिए, पैदाइश की किताब 2:15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें से काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उस वृक्ष का फल तू कभी ना खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू अवश्य है कि मर जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी आदम को कि तू बिना खटके वाटिका में से सब वृक्षों में से खा सकता है, लेकिन तू उस वृक्ष में से ना खाना जो बाग के बीच में है और जो जीवन का वृक्ष है उसमें से ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा तो तू जरूर मरेगा। उसको परमेश्वर ने कहा था ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। आमीन। जब परमेश्वर उसको मना कर चुका था कि ये काम नहीं करना, तो परमेश्वर ने जो मना किया है तो नहीं करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आप सब जानिए कि आदम ने ही सभी जानवरों के नाम रखे, सभी पंछियों के नाम रखे, और आदम ने ही सभी के नाम रखे। आदम की हड्डी में से एक हड्डी लेकर, उसकी पसली में से एक पसली लेकर औरत का निर्माण किया गया। उसका नाम आदम नर था तो उसका नाम क्या होगा? नारी होगा। आमीन। उसका नाम नारी रखा गया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था कि तू इस वाटिका में से सब कुछ खा पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस वृक्ष में से ना खाना। आमीन। लेकिन याद रखिए, आज आपने ये बात को सीखना है, सीखेंगे कि पाप कैसे आ जाता है जब हम पवित्र बाइबल की आज्ञा को तोड़ते हैं। पवित्र बाइबल की आज्ञा को तोड़ते हैं। जब हम पवित्र बाइबल की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हमारे जीवन में पाप आ जाता है। हालेलुया। देखिए, इसके 3 में से यहोवा परमेश्वर ने जिसने पशु बनाए थे उन सब में से सांप चतुर था, और उसने स्त्री से कहा कि सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। और स्त्री ने सांप से कहा कि इस वाटिका का वृक्ष के फल हम खा नहीं सकते, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाओगे और ना ही उसको छुओगे। आमीन। जब उस नारी के पास सांप आया और उस सांप पूछने लगा कि क्या तुम इस वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हो, उसने कहा कि हाँ, हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में वृक्ष है परमेश्वर ने कहा कि तू इसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम लोग इसका फल खाओगे और जरूर मरोगे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा इसका फल ना खाना, लेकिन सांप ने क्या किया, लिखा है, और उसने कहा, स्त्री ने कहा हमको परमेश्वर ने ये भी कहा है कि तू छूना भी ना। हमें देखिए इसकी 4 में लिखा है, तब सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे
और उसी दिन से तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। देखिए यहाँ पर इस बात को आपने पकड़ना है। इन 4 वर्सेस में हमने देखा, स्त्री ने 3 वर्सेस में बता भी दिया कि परमेश्वर ने मना किया हुआ है कि हम इस वृक्ष का फल नहीं खाएंगे, लेकिन सांप ने उसको भरमाने लगा, उसको भरमा रहा है, कह रहा है कि अगर तुम इसका फल खाओगे तो नहीं मरोगे, इसका फल खाओगे तो नहीं मरोगे। लेकिन स्त्री ये बात भूल रही थी कि क्या बनाने वाले से कोई बड़ा हो सकता है? बताइए, कोई बड़ा हो सकता है? आमीन। वो जो बनाने वाले ने उसको मना किया था, बनाने वाले ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको मना किया था कि ये फल नहीं खाना, आमीन, वो सांप अगर भरमा रहा है, वो उसकी सुन रही है। आमीन। आपके जीवन में क्यों प्रॉब्लम आती है? आप आज इन बातों को सीखोगे। आपने बहुत बार ये वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान हो सकता है ध्यान ना दिया हो। आमीन। तभी इंसान की जिंदगी में पाप आते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। आमीन। ये भले बुरे की पहचान के वृक्ष में से ना खाना। आमीन। जब परमेश्वर ने मना किया हुआ था, वो सांप उनको भरमा रहा है, वो सांप उनको भरमा रहा है, अगर तुम खाओगे तो नहीं मरोगे, तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। वो सांप भरमा रहा है, अगर तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। आमीन। इसी तरह आज आपके जीवन में बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि इन बातों को नहीं करना, इन बातों को नहीं करना। अगर नशा करने की बात है तो परमेश्वर ने कहा नशा नहीं करना, ये बुरी बुरी चीजें नहीं खाना। आमीन। बहुत से काम है जो परमेश्वर ने बाइबल में से मना किए हुए हैं। आमीन। किसी का बुरा नहीं करना, हर किसी को प्यार करना है, किसी से दुश्मनी नहीं करना। लेकिन बहुत से काम है कि जो इंसान लगातार करता रहता है। बाइबल से ज्यादा जो उसकी सोच बोलती है ना, वो करता है। जहाँ जो किसी को कर कर देखता है वो करने लगता है, जहाँ जो वो सोचता है कि मैं करूं वो करने लगता है, और इसी वजह से पाप आ जाता है। आमीन। शैतान जहां भरमा रहा है कि अगर तुम इसके फल को खाओगे तो नहीं मरोगे, शैतान उनको भरमा रहा है अगर तुम इस वृक्ष के फल में से खा लोगे तभी भी नहीं मरोगे। आमीन। ये परमेश्वर ने इसीलिए मना किया है कि जब तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। जब शैतान इन बातों से उनको भरमा रहा था, जब भरमा रहा था ये सभी बातों से, आज आप बहुत से काम करते हो, आप कहते हो कि कोई नहीं, आपको लगता है कि ये काम वचन के खिलाफ है, फिर भी आप उसको करते हो। आप अपनी ही बातों में सोचते हो कि कोई बात नहीं है, परमेश्वर माफ कर देगा, कोई बात नहीं है, परमेश्वर माफ कर देगा। आप वही कामों को करते जाते हो, आप सोचते हो परमेश्वर माफ कर देगा। जब दूसरे लोगों को देखते हो कि ये जो इंसान है ये काम करता है तो अच्छा है, चाहे उसकी कमाई धोखे की है, चाहे उसकी कमाई 2 नंबर की है, चाहे वो कैसे भी कर रहा हो, चाहे किसी का बुरा कर रहा हो, चाहे किसी के साथ धोखा कर रहा हो, तो बहुत सी बातें हैं जो आप करते देखते हो, आप भी करते हो। अगर कोई कह देता है ना कोई बात नहीं, अगर बाइबल में आप बताते हो कि ये काम मुझे बताया गया है कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, आप जब उसको बताते हो तो कहता है कोई बात नहीं है, अगर कर भी लोगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर माफ कर देगा, कर भी लोगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर माफ कर देगा। और जब आप वही काम करते हो और उसी हिसाब से पाप आ जाता है। मैं अगर ऐसे आप अपने आप को ना संभालोगे तो जहां उस नारी के पास कौन आया? सांप आया। सांप किसको बता रहा था? शैतान को। किसको? शैतान को। आमीन। उस नारी के पास सांप आया और उस सांप ने आकर भरमाने लगा, उसको भरमाने लगा। आमीन। आज आपके पास ऐसे ही शैतान आता है जो काम, कई बार आप अपने मोबाइलों में कई बार ऐसी चीजें देखते हो जो मना है। आमीन। कई बार अगर आपके दोस्त देखते हैं आप भी
देखने लगते हो। आमीन। क्योंकि हर एक बुरे काम मना है। कई बार आप कुछ ऐसे कामों को चलते फिरते करते हो अपने जीवन भर में, अपने पूरे दिन जब बताते हो, कुछ ऐसे कामों को करते हो जो वचन के खिलाफ है। आमीन। आप देखते हो कि कोई बात नहीं है, अगर मेरे मन में आ रहा है, अगर कोई कह रहा है, अगर कोई गेस्ट आया है, या कोई मेरा दोस्त है, या कोई ये कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, कोई बात नहीं है। आमीन। लेकिन जो काम मना है, आप याद रखिए कि शैतान अगर सांप के भेष में आ सकता है तो किसी इंसान के भेष में भी आपके पास आ सकता है। हालेलुया। अगर आपके मन में बुरी सोच आ रही है तो बुरी सोच लाने वाला कौन है? शैतान है। आमीन। कभी ना सोचना कि परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा लिखा है नहीं करना, तो अपनी सोच मत डराना कि नहीं ऐसा कर लूंगा तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर ऐसा कर देगा। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि बनाने वाले ने मना किया हुआ है। किसने? बनाने वाले ने। ये मुझको समझाने आया क्या ये बनाने वाले से बड़ा है? हालेलुया। आप याद रखना, जितने हुक्मों को मना किया हुआ है ये बनाने वाले ने मना किया हुआ है। किसने? बनाने वाले ने मना किया। अगर बनाने वाले से ऊपर जाकर सोचोगे तो आप सचमुच अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। आमीन। क्योंकि बनाने वाले ने जो कहा है वो जानता है, उसने आपकी तकदीर को बनाया हुआ है। आमीन। उसने आपको साथ दी हुई है। साथ वचन में लिखा है, जब आदम को मिट्टी से बनाया गया, जब जमीन की माटी से बनाया और परमेश्वर ने उसकी नसों में सांस को फूंका कि ये जीवन जान हो जाए। आमीन। और वो आदम जीवन जान हो गया। आमीन। ऐसे ही परमेश्वर ने जब आपके मां के घर के अंदर, जो हम कई बार देखते हैं ना, घर में सी आवाज आती है टिक-टिक की। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं बच्चे की धड़कन चलती हुई आवाज आती है। आमीन। आमीन। डॉक्टर भी बोलते हैं, जब रिपोर्ट चेक करते हैं बच्चे की धड़कन ठीक है या नहीं ठीक, वो बताते हैं। आमीन। सब कुछ आता है। हालेलुया। वो धड़कन कौन है? आमीन। सांस है जो परमेश्वर ने जीवन सांस डाल दी है। यस, हालेलुया। आमीन। जो परमेश्वर ने जीवन सांस डाल दी है, जो वक्त को बताती है। और जब मां के गर्भ में से कोई जन्म लेता है तो सचमुच बहुत वो जन्म कठिनाई से होता है। और जब इंसान जन्म लेता है तो उसके लिए आनंद किया जाता है। आमीन। इसीलिए जब परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है इस धरती पर, तो वो आपके लिए आनंद करना चाहता है। लेकिन आनंद कब करेगा? जब आप पाप से बाहर आ गए। जितनी देर तक आप पाप से बाहर नहीं आते, उतनी देर तक यीशु मसीह आपके लिए आनंद नहीं करेगा। वचन में लिखा है, इस धरती पर कोई भी एक पापी इंसान तौबा करता है तो मेरे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसके लिए स्वर्ग में आनंद करते हैं। कहां पर आनंद करते हैं? स्वर्ग में आनंद करते हैं। कभी भी ये बात मत सोचना, अगर कई बार आपके पास्टर ने आपको बात बोली होती है कि ये काम नहीं करना, ये काम छोड़ दे, तो आप अपनी बुद्धि चढ़ाते हो, कोई बात नहीं है, ऐसा करेंगे, परमेश्वर कोई नहीं, माफ कर देगा, क्योंकि मैं दुआ करता हूं, मैं बदगी में जाता हूं। आप याद रखिए, धन्यवाद करते थे परमेश्वर के साथ, करते थे जाने। यस। आमीन। परमेश्वर इसके पास आया था ना, जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा था, आदम तू कहाँ है? इसका मतलब है जब परमेश्वर बात करता है तो उसका मतलब है इंसान परमेश्वर के साथ सत्संग करता है। आमीन। और ये सत्संग भी करते थे। तभी भी जब पाप आ गया, पाप के साथ कभी खुदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आमीन। जहां पर जब परमेश्वर ने मना किया हुआ है, वो बनाने वाले से ज्यादा उसकी बात को सुन रही है स्त्री, उस सांप की बात को। आगे लिखा है इसकी 5 में देखिए, उस स्त्री ने जवाब दिया था कि हम सभी वृक्षों के फल में से खा सकते हैं, लेकिन इस फल में से नहीं खा सकते। लेकिन
उस सांप ने कहा था कि जिस दिन तुम इस से खाओगे उसी दिन से तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे के ज्ञान को परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। किसके तुल्य? परमेश्वर की। परमेश्वर के तुल्य। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि मनुष्य तू मेरे जैसा बन। उसने कहा है आत्मा में बन। तभी भी बनाने वाला तो बड़ा है। वो स्वर्ग से लेने आएगा तो तभी हम जाएंगे, अपने आप नहीं जाएंगे। आमीन। हालेलुया। वो मुर्दों में से उठाएगा तो तभी हम उठेंगे, अपने आप नहीं उठेंगे। जब उसकी तुरी की बात सुनाई देगी तभी हम मुर्दों में से उठ जाएंगे, अपने आप नहीं उठेंगे। लेकिन ये भरमाने वाला देखिए कहां तक भरमा रहा है। उसने कहा, परमेश्वर ने इसीलिए मना किया है कि जिस दिन आप खाओगे आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के तुल्य वो भरमा रहा है। जब उसने भरमाया और आगे लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि सब वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और तब उसने उससे तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हो गया कि हम नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिए। आमीन। देखिए, जब भरमाने वाला तो चला गया, भरमाने वाला चला गया, शैतान उनके जीवन में बुरा बीज डालकर चला गया। कौन सा बीज? बुरा बीज डालकर चला गया। आमीन। जब उसने भरमाने वाले की मान ली तो उन्होंने वो फल खाया। आमीन। जब वो फल खाने से उनको पता चल गया, जब उनके भले बुरे की पहचान खुल गई, आमीन, उनको पता लगा कि हमारे शरीर पर बस्तर नहीं है। आज बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे बोझ हैं, बहुत से पाप है जो प्रभु ने अपने लहू के द्वारा आपके पापों को मिटाया और आपके पापों को ढक दिया है। कैसे किया है? ढक दिया है। लेकिन शैतान उसी पाप में फिर बार बार लाता है, फिर उस पाप में बार बार लाता है, फिर उस पाप में बार बार लाता है। जो नशा करता है वो नशा करता है, जो गाली निकालता है वो गाली निकालता है, जो बुरा करता है वो बुरा करता है, जो पहले नहीं चर्च जाता था वो फिर चर्च जाने के बाद नहीं जाता, जो पहले नहीं दुआ करता था वो फिर दुआ नहीं करता। आमीन। फिर उसके पहले वाले पापों को शैतान नंगा कर देता है। समझ रहे हो? जिसको परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा ढक दिया था, मिटा दिया था, आमीन, फिर उस पाप को सामने लाता है, उसी पाप में लेकर जाता है। आज समझिए कि आपने अपने आप को कैसे सेव रखना है। जितनी देर तक वो लोग परमेश्वर में बने रहे उतनी देर तक सेव थे। जैसे वो परमेश्वर से दूर हुए उनको पता चल गया कि हमारा शरीर भी अभी सेफ नहीं है। आमीन। और ना ही उनका जीवन सेफ रहा, उनके जिंदगी में पाप आ चुका था उनके फल खाने से। आगे देखिए, और तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था और शब्द उसको सुनाई दिया, और आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से छुप गए थे। और तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, पूछा तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तो तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए मैं छुप गया। और उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? और जिस वृक्ष का फल मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उस फल को खा लिया है? आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तुमने मेरे संग दिया था, रहने के लिए दिया था, और उसी ने उस वृक्ष के फल को मुझे दिया और मैंने उसी में खाया। और तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा। आमीन। देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर
दिन के ठंडे समय जब उनके पास आया और परमेश्वर ने आदम से कहा, तू कहाँ है? और आदम ने कहा कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, मेरे शरीर का बस्तर नहीं है, क्योंकि वो दोनों छुप चुके थे। जब छुप चुके थे, परमेश्वर ने जान लिया कि इन्होंने उस वृक्ष के फल को खा लिया है, जिस वृक्ष के फल को मैंने मना किया था। आमीन। उसी वजह से दुनिया पर क्या आ गया? पाप आ गया। उसी वजह से दुनिया पर पाप आ गया। जब उसी वजह से दुनिया पर पाप आ गया, तो वो पाप आदम और हवा को, आदम को तो माटी से बनाया था और उसको, हवा को आदम की पसली से बनाया था। उन पर पाप नहीं था, बोलिए, पाप नहीं था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस फल में से खा लिया, उस दिन उनके शरीर में पाप आ चुका था। शरीर में पाप आ चुका था। जब पाप आ चुका था, तो परमेश्वर ने उस वृक्ष को, इसमें लिखा है इसकी 14 में, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे पूछा। उन तीनों को परमेश्वर ने श्राप दिया, आदमी को भी, औरत को भी और उस सांप को भी। और तब जब दुनिया में पाप आ चुका था, और हम देखते हैं, इसको देखिए, फिर भी परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। तब परमेश्वर ने जो जीवन का वृक्ष था, वो अदन की बात से ले लिया था कि जैसे इन्होंने इस भले बुरे के पहचान के फल को खा लिया है, जिससे धरती पर पाप आ चुका है, ऐसे ये ना हो कि ये जीवन के वृक्ष में से खा ले और ये ना मरे, जे ना मरे। क्योंकि जो धरती पर आया है उसे मरना पक्का है। जो धरती पर आया है उसका मरना पक्का है। और परमेश्वर ने कहा कि ये ना हो कि ये जीवन के वृक्ष में से भी हम खा ले और ये ना मरे, क्योंकि जो पाप करेगा वो मरेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है ये पहली मौत थी जो धरती पर इन लोगों पर आई और सब पर छा गई। सब पर छा गई। आमीन। सब पर छा गई। आज चाहे अच्छा आदमी है उसको भी धरती पर मरना पड़ता है, चाहे बुरा आदमी है उसको भी धरती पर मरना पड़ता है। आमीन। दोनों को मरना पड़ता है। लेकिन जहां परमेश्वर ने इनको आशीष दी थी, 1:28 में देखिए, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मच्छियों और काश के पंछियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं को ऊपर अधिकार करो। परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी कि इस धरती को भर दो, इस धरती को भर दो। और जो आदमी और औरत से पैदा हुआ है उस पर एक पाप है, उस पर पाप है। आमीन। वो पाप ब्लड का पाप है, वो पाप ब्लड का पाप है। आमीन। वो पाप ब्लड में पाप है जो हर एक मनुष्य पर होता है। जितनी देर तक वो नए सिरे से जन्म नहीं लेता उतनी देर तक वो पाप से रहित नहीं होता। आमीन। इसीलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु के पास आने की जरूरत है। आमीन। वचन में लिखा है जब धरती पर पाप आ गया और इसीलिए परमेश्वर ने उस वृक्ष को अपने स्वर्ग में ले लिया। और अब वचन में लिखा है प्रकाशित में 2:10 में लिखा है
कि जो दुख तुमने झेले हैं उनसे मत डर, क्योंकि देव शैतान कईयों को जेल खाने में डाल देगा और तुम प्राण देने तक वफादार रहो और तब तुम्हें जीवन का मुक्त मिलेगा। कौन सा मुक्त? जीवन का मुकुट। जीवन का मुक्त मिलेगा जय पाने वाले को। आमीन। जय पाने वाले को। धरती पर आदम और हवा से क्या आ चुका था? पाप आ चुका था। जब उनसे पाप आ चुका था और वो पाप से बाहर निकलने के लिए उसकी जरूरत थी जो पवित्र आत्मा से जन्म ले, जो पवित्र आत्मा से जन्म ले। आमीन। इसीलिए यशायाह ने बोल दिया था धरती पर जरूरत थी जो आदमी के बिना पैदा हो। समझ रहे हो? वो कोई नहीं था, वो एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। इसीलिए उसने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। यशायाह ने प्रभु के आने से पहले 700 साल पहले लिख दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसने कहा था जिसका नाम मैनुअल रखा जाएगा, कि जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। सच जानिए वो कुंवारी मरियम थी जिसके गर्भ से प्रभु यीशु मसीह आए, जिसके गर्भ से प्रभु यीशु मसीह आए। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था धन्य हो तेरी जय हो, तू एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना। जब प्रभु ने कहा था तो उसका प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा था तो उसका नाम यीशु रखना। और वो कहने लगी कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। उसने कहा परम धाम का पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी जो दुनिया का उद्धार करता होगा, उसका नाम यीशु रखना। आमीन। उसी प्रकार मरियम के बाद वही स्वर्गदूत जबराइल दूत यूसुफ के पास गया था जिसकी कुड़माई हो चुकी थी मरियम के साथ। उसको कहा था कि देख जिसके बारे तुझे पता चला है जो गर्भवती है, तू उसको त्याग देने के बारे में सोच रहा है, उसको त्यागना मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमधाम प्रभु है। वो परमधाम प्रभु है। तू अपनी पत्नी को घर ले आने से ना डर। जब तू उसको घर लाएगा तो तू उस बच्चे का नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। यूसुफ को भी सेम मैसेज मिला था। क्यों प्रभु पवित्र आप धरती पर मरियम के गर्भ में से जन्म लिया और प्रभु ने वचन में लिखा उनके इकट्ठे होने से पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ। उनके इकट्ठे होने से पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु पवित्र है। प्रभु आदम से पैदा नहीं हुए, प्रभु आदम की जनरेशन से पैदा नहीं हुए, प्रभु पवित्र आत्मा से पैदा हुए। प्रभु पवित्र आत्मा से पैदा हुए। जो आदम से और हवा के पाप करने से धरती पर पाप आ चुका था, वो पाप प्रभु पर राज्य नहीं किया, वो पाप प्रभु पर राज्य नहीं किया। इसीलिए जो आदमी प्रभु के पास आता है, चाहे अच्छे से अच्छा इंसान हो, उसकी भी उतनी देर तक मुक्ति नहीं हो सकती, उतनी देर तक वो उद्धार को नहीं पा सकता जितनी देर तक वो यीशु प्रभु के पास आ नहीं जाता। इसीलिए उसको उद्धार पाने के लिए यीशु के पास आने की जरूरत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर लहू बहाना, प्रभु का सलीब पर लहू बहाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि धरती पर एक ऐसा लहू चाहिए था जिस लहू से इंसान के पाप माफ हो सके,
जिस लहू से इंसान के पाप माफ हो सके। और वो लहू प्रभु यीशु मसीह का ही एक लहू था जिससे इंसान के पाप माफ हो सकते हैं, क्योंकि उस लहू में पाप नहीं था, उस लहू में पाप नहीं था। प्रभु का लहू हर एक पाप से माफी देता है। इसीलिए देखिए इब्रानियों 9:12 में लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, उसने अपने ही लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा दे दिया। हालेलुया। प्रभु का सलीब पर लहू बहाना क्यों जरूरी था? प्रभु यीशु मसीह जीते जी बता चुके थे कि मैं क्रूस पर लटका दिया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। प्रभु पहले बता चुके थे कि मैं मारा जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु पहले ही अपनी ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि मुझे मारा जाएगा और मुझे दफनाया जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। हम इस बात को जब मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया और प्रभु कब्र में रखा गया, प्रभु कब्र में रखा गया और प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। प्रभु ने ये बात को पहले ही बोल दिया था। इसीलिए जब हम मरकुस 14 उसकी 22, 23 और 24 को देखते हैं, प्रभु ने कहा कि ये रोटी मेरा शरीर है, ये रोटी मेरा शरीर है और ये प्याला मेरा लहू है, ये प्याला लहू है। चेले समझ नहीं रहे थे कि प्रभु ऐसी बातें क्यों करता है। रोटी देकर हमको कह रहा है कि ये मेरा शरीर है और प्याला देकर कह रहा है कि ये मेरा लहू है। चेले कंफ्यूज थे कि यीशु ऐसी बातें क्यों कर रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया वचन सुनाता था, वचन सुनते सुनते हतरंगी चल रहे थे, कोड़ी शुद्ध हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रहे थे, बदबूएं जा रही थी। लेकिन प्रभु लास्ट समय में ऐसी बातें क्यों करने लगा है, चेले समझ नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से इन सभी बातों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह बोल चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कुरिन्थियों 11 में लिखा है, पौलुस ने लिखा है, जिस रात प्रभु ने पकड़ाए जाना था उसी रात प्रभु ने प्याला लिया, उसी रात प्रभु ने रोटी ली और रोटी को तोड़ा और देकर कहने लगा कि ये मेरा शरीर है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्याला लिया, वो प्याला देकर कहने लगा कि ये मेरा लहू है। और वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, जब तक आ ना जाए तब तक आप ऐसे किया करो, हमेशा इस बात को प्रचार करते रहो कि प्रभु का मांस मेरे लिए तोड़ा गया और प्रभु का लहू मेरे लिए बहाया गया। आमीन आमीन। वो क्यों प्रभु यीशु मसीह लहू बहाना चाहता था अपना उस रुख पर? क्यों प्रभु लहू बहाना चाहता था? जब क्रूस की मौत तो उन पापियों को मिलती थी जिनके पाप बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने पाप किया हो। रोमी लोग उसको क्रूस पर चढ़ाते थे जिन्होंने पाप किया हो, जैसे डाकू हो, कोई लुटेरे हो, जिन्होंने बड़े बड़े ऐसे पाप किए हैं जिनकी माफी नहीं है, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था। लेकिन प्रभु वही मौत के बारे में क्यों अपने बारे में बता रहा था? क्योंकि धरती पर इतना ज्यादा पाप था
वो ब्लड में आदम से हवा से इतना पाप आ चुका था। प्रभु की बड़ी मौत, दुखदायक मौत ही उस लहू के पाप से छुड़ा सकती थी हमें। प्रभु का लहू ही उस पाप से हमको छुड़ा सकता था। क्यों? जो प्रभु का लहू पवित्र था, प्रभु का लहू पवित्र था। वचन में लिखा है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दी थी, वैसे ही बहुत सी कब्रें, जो लोग संत लोग थे जिन्होंने प्रभु का अपने जीवन में धन्यवाद दिया था, उनकी कब्रें खुल गई और मुर्दे कब्रों में से जी उठे। वो प्रभु का चिन्ह था कि आज मैं जान दे रहा हूं, एक दिन आऊंगा और जब कब्रें खुल जाएगी तो मुर्दे जी उठेंगे हमें। और याद रखिए, आप लोग जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जितने लोगों ने यीशु मसीह को जाना है, उन लोगों के लिए उनकी कब्रें खुल जाएगी। वो चाहे किसी वजह से कब्रों में जगह मिलने के ना कारण चाहे जला दिए गए, लेकिन अगर उन्होंने पूरे का पूरा जीवन लास्ट समय तक यीशु को जान दिया है, तो प्रभु एक एक हड्डी को भी इकट्ठे करने की ताकत रखता है। सभी के सभी मुर्दों में से जी उठेंगे। आमीन। आप देखिए, आदम से पाप शुरू हुआ क्योंकि प्रभु ने धरती की जनरेशन की शुरुआत ही आदम से की। हालेलुया। पहले समय में ही जब धरती की शुरुआत हो रही थी, शैतान ने पहले ही हस्बैंड वाइफ को निचोड़ा, पहले ही उस आदमी पर अटैक किया, उस औरत पर अटैक किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उसकी बात को मानकर। आज जितने लोग आप में से, चाहे आप प्रभु को भी जानते हो ना, आदम परमेश्वर को जानता था या नहीं? नो, आप लोग जानते हो, फिर भी शैतान उनके पास आ गया ना। इसीलिए कोई भी ऐसा ना कहे मैं प्रभु को जानता हूं, शैतान मेरे सामने नहीं आ सकता। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आप वहां हो जहां शैतान का सिंहासन है। धरती पर शैतान है, प्रभु के वचन में लिखा है। वही शैतान आपके मन में बहुत सी बातें डालता है। लोग संगति में आते हैं, चर्च में अपने आप को सेफ नहीं रखते। बहुत से लोग हैं जो चर्च में भी आकर गलतियां करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा ना हो। भाई, ये पवित्र खुदा की शक्ति है, ये आदम और हवा की शक्ति नहीं है। ये उस परमेश्वर की शक्ति है जिसने आदम और हवा को बनाया था, तुझे और मुझे बनाया है। इस शक्ति में पूरी की पूरी प्योरिटी चाहिए, पूरी की पूरी पवित्रता और ईमानदारी चाहिए, फिर ही आप पाप से बाहर हो जाओगे। हालेलुया। लहू में पाप था, और इसीलिए पुराने समय में जब यीशु नहीं आया था ना, तब परमेश्वर की उपासना सबसे पहले एक तंबू में होनी शुरू हुई थी। आप सच जानिए, जिस तंबू में परमेश्वर की उपासना शुरू होनी थी ना, जब आप पढ़ोगे बाइबल को तो आप देखोगे कि जब मूसा को परमेश्वर ने उस तंबू का नक्शा बताया था, उसको आप पढ़कर भी पूरे के पूरे को याद रखना, समझना बहुत बड़ी बात है। इतना ज्यादा परमेश्वर ने बोला था, कितने पर्दे होंगे, कितनी उसकी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितने पर्दे कैसे होंगे, कितने ऐसे होंगे, इतना ज्यादा परमेश्वर ने बोला था। कहां संदूक रखने के लिए, कहां पवित्र स्थान के लिए, सब कुछ एक से शुरू से लेकर लास्ट तक उस तंबू के बारे में बताया था प्रभु ने। आमीन। आपने बहुत ध्यान से रहना है। और उस तंबू में जब उपासना होती थी, आप देख सकते हो, हाँ, उस तंबू के लिए इब्रानियों 9 उसकी फर्स्ट में, उसी पहली वाचा भी सेवा में नियम थे
और ऐसे पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। और वचन में लिखा है इसकी 3 में, दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान था, क्योंकि तंबू का बनाया गया पहला तंबू में जो दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी वह पवित्र स्थान था, लेकिन दूसरे पर्दे के पीछे जो स्थान था वो परम पवित्र स्थान था। वो कौन स्थान था? परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान था। जो तंबू बनाया गया था उसका जो आंगन था, आंगन तक लेवी लोग जा सकते थे। हालेलुया। जो पवित्र स्थान था उस तक याजक लोग जा सकते थे, लेकिन जो परम पवित्र स्थान था उसके अंदर से महायाजक जा सकता था। कौन? महायाजक। महायाजक, जहां परमेश्वर का आत्मा ठहरता था। उन दोनों तंबू के जो स्थान थे, पहला पवित्र स्थान था और दूसरा अति पवित्र स्थान था। पहला पवित्र स्थान था और दूसरा अति पवित्र स्थान था। और जो बीच में पर्दा था, इतना स्ट्रॉन्ग पर्दा होता था। और वचन में लिखा है जो याजक की ड्रेस होती थी वो भी स्पेशल होती थी। और उस तंबू में बिना लहू लिए नहीं जा सकता था इंसान, बिना लहू लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको लहू लिए जाना पड़ता था। जो इंसान के लहू में पाप था, इसीलिए इंसान, बहुत से इंसान थे जो तभी भी पाप किया करते थे, जैसे पाप शुरू से चलता आ रहा है। और जितनी देर तक यीशु नहीं आ जाता उतनी देर तक ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रभु को स्वीकार करते हैं वो पापों से रहित हो जाते हैं। आमीन। आमीन। और याजक को पूरा पवित्र रहना पड़ता था अति पवित्र स्थान के पास जाने में, जिसमें पवित्र आत्मा ठहरता था, जिसपे पवित्र आत्मा ठहरता था। अगर उसने भी गलती कर ली तो याजक की भी डेथ हो जाती। क्यों पर्दा लगाया गया था? वो स्पेशल पर्दा। अगर कोई आम इंसान या कोई भी याजक जिसके जीवन में पाप हो, अगर कोई भी पवित्र स्थान के सामने चला गया तो वो जीवन वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा के पास उतनी देर तक ये परमेश्वर ने इसीलिए रखा था कि परमेश्वर बताना चाहता था कि पवित्र आत्मा के पास, मेरे पास, पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर के पास कोई उतनी देर तक नहीं आ सकता जितनी देर तक वो पापों की माफी ना हो। उतनी देर तक पवित्र आत्मा के पास जा और अपने पास पवित्र आत्मा को ला नहीं सकता। आमीन। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जान दी तो उसके ही लहू के द्वारा जो हैकल में पर्दा था, तब्बू के बाद मंदिर बनाया सुलेमान ने। किसने? सुलेमान ने। उसके बाद उन्होंने पवित्र स्थान उस मंदिर में भी बनाया। जब प्रभु यीशु मसीह ने जान दी थी उसमें पर्दा लगा हुआ था, जो पर्दा प्रभु यीशु मसीह के जान देने से वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर जो इंसान के और पवित्र आत्मा के बीच में वो पर्दे वाली दीवार थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको गिरा दिया कि इंसान पवित्र आत्मा पा सके। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए प्रभु का जान देना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि प्रभु कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता था जो उसने धरती पर करना था ना अपने जनों के साथ, वो उसने खुद पर कर दिखाया। प्रभु ने जब जान दी, प्रभु के बारे में पहले से लिखा भी गया था, प्रभु ने बोल भी दिया था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा।
और प्रभु अपने वादे के अकॉर्डिंग तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और प्रभु 40 दिन इस धरती पर रहा। जब 40 दिन इस धरती पर रहा तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ऊपर उठा लिया गया स्वर्ग में, जब जीवत प्रभु यीशु मसीह कब्र पर, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन धरती पर रहा, जब जीवत इस धरती पर से उठा लिया गया और प्रभु के जाने के बाद प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा लोगों पर बहा दिया, अपने चेलों पर बहा दिया। इसीलिए याद रखिए कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में एक वाक्य है निकोदेमुस यूहन्ना की इंजील उसके 3 चैप्टर में प्रभु ने उसको साफ साफ कह दिया था। ये आदमी प्रभु के पास आया था, इसने कहा कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु ने साफ साफ बताया था कि अनंत जीवन पाने के लिए तुझे नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। किससे? नए सिरे से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, देखिए लिखा है जॉन 3:5 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। आमीन। प्रभु ने उसको साफ साफ बता दिया था निकोदेमुस को कि जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से ना जन्मे तो वो प्रभु के राज को देख नहीं सकता। और मैं सच कहता हूं, जितने लोग जल और पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, बपटाइज, ये वर्सेस बपटाइज के बारे में थी, जो पानी में हम अपने जब पापों की तौबा करते हैं, आमीन, तब जब तौबा होती है हमारी, अपने पापों गुनाहों का एक वादा करते हैं कि प्रभु आगे से मैं तौबा कर चुका हूं, आगे से मैं पाप नहीं करूंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, यूहन्ना ने भी इस बात की अगुवाई दी कि मैं तो तुझे पानी से बपटाइज देता था, लेकिन मेरे बाद आने वाला है जो पवित्र आत्मा की आग से बपटाइज करेगा। किससे? पवित्र आत्मा की आग से। किससे? पवित्र आत्मा की आग से। हालेलुया। प्रभु ने साफ साफ बता दिया था कि पवित्र आत्मा की आग से बपटाइज होगा। यूहन्ना ने भी इस बात की अगुवाई दी थी कि मैं कुछ लोगों को पानी से बपटाइज देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला है जो पवित्र आत्मा की आग से बपटाइज देगा, जो मुझसे सर्वशक्तिमान है, बल्कि वो मुझसे पहले है। आमीन। कहता है कि देख, ना मैं उसकी जूती का तस्मा खोल सकता हूं ना बांध सकता हूं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने यूहन्ना से कहने लगे एक दिन फरीसी आकर कि तू किसके नाम से बपटाई देता है, क्या हक है तुझे बपटाई देने का? उसने कहा कि मैं वो हूं जिसके बारे में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि देख, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज आ रही है कि परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। कौन आने वाला था? यीशु मसीह। कौन आने वाला था उस मार्ग पे? यीशु मसीह आने वाला था। उसके लिए मार्ग तैयार करो। जब उन्होंने पवित्र शास्त्र का ये वचन सुना तो उन फरीसियों के पास कोई भी शब्द नहीं था कि हम क्या बोले। ये तो पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप जान लीजिए कि वो पुकारने वाले की आवाज
जो यूहन्ना कह रहा है कि मैं उसके सड़कें तैयार करने के लिए आया हूँ, मैं उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हूँ, वो यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर रहा था कि मेरे बाद वो सेवा शुरू होने वाली है, जो सेवा जीवन के अंतिम तक रहेगी, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। जब ये सब बातें हुई तो वो सब लोग जान चुके थे। आज आपने अगर अपने पापों से ना फिरोगे तो उद्धार नहीं पाओगे, अपने पापों से फिरोगे तो उद्धार पाओगे। जब निकोदेमुस से कहा कि तुझे जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, किससे? जल और पवित्र आत्मा से। जब प्रेतों के काम 2:19 में कहा गया कि मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, कि आपके लिए विश्राम के दिन आ जाए, आपके पाप मिटाए जाएंगे। पतरस ने प्रचार किया, यह प्रचार पतरस ने जब किया तो लोगों के दिल छिप गए। सब कुछ मन फिराना और लौट आना। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको पैदा किया है, वो यीशु मसीह है। अगर आप मन फिराओगे, लौट आओगे, लौट आने का मतलब जिसने पैदा किया उसके पास लौट आना। आज आप यीशु के पास आ चुके हो, आप उस पहचान के पास आ चुके हो, उस खुदा के पास आ चुके हो जिस खुदा ने आपको पैदा किया है, जिस खुदा ने पैदा किया है। हालेलुया। जब यूहन्ना की इंजील में लिखा है 1:3 में कि जो कुछ धरती पर पैदा हुआ है वो सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा। जो कुछ धरती पर पैदा हुआ है सब कुछ यीशु के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो यीशु के बगैर। तो हम जो पैदा हुए हैं, हम जो पैदा हुए हैं यीशु मसीह से हुए हैं। सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा हुआ है। इसीलिए आप लोगों ने मन फिराना है। हालेलुया। आप याद रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में शब्द था, वो शब्द परमेश्वर के संग था और वही शब्द परमेश्वर था। और जॉन 1:14 में लिखा है कि वही शब्द देहधारी हुआ। और वचन में लिखा है कि धरती पर जो कुछ है उसी के द्वारा पैदा हुआ। धरती पर जो कुछ है वो यीशु मसीह के द्वारा पैदा हुआ। धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के बगैर हो। सब कुछ करने वाला वो है, सबको पैदा करने वाला वो है, प्रभु यीशु मसीह। आप याद रखो, वो खुदावंद खुदा आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, बड़ी सामर्थ्य दिखाएगा। आपके जीवन में यीशु मसीह बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे। सब आशीष काम होंगे, बड़े काम होंगे, पवित्र काम होंगे। हालेलुया। आज आप देखते हो कि बहुत सी कलीसिया के लोग बताते हैं कि हम प्रभु के दास को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिसको चाहता है वो यीशु के भेष में आ जाता है, यीशु उसके भेष में आ जाता है। हालेलुया।
आप याद रखियो, आप उसके पास हो जिसने धरती को बनाया है, जिसने इस काश को अपने हाथों से फैला दिया, जिसने कहा धरती पर चांदन हो। वो प्रभु है जिसने छोटी ज्योति बड़ी ज्योति बनाई। वो प्रभु है जिसने कह दिया था कि इस अंधेरों में उजाला हो जाए। Amen. वो उजाला हो गया अंधेरों में, Yes, hallelujah. तो वो यीशु ही है। हालेलुया। अब जो यीशु का स्वीकार करेगा, वचन में लिखा है जॉन 1:12 में, जितनों ने ज्योति को स्वीकार किया उन्होंने ज्योति की संतान होने का अधिकार पाया। Amen. जॉन 8:12 में लिखा है, प्रभु ने कहा देख मैं जग की ज्योति हूँ, Yes, hallelujah. और जो मेरे पास है उसमें अंधकार नहीं है, क्योंकि वो जीवन की ज्योति हो चुका है। आप याद रखिए, जितनों ने यीशु को स्वीकार किया है वो प्रभु यीशु मसीह के है, उनमें जीवन की ज्योति काम करना चाहती है, उनमें जीवन की ज्योति काम करना चाहती है। आप बताइए वो ज्योति कौन है? वो ज्योति जब हमारे जीवन में काम करती है, जब हमारे शरीर में काम करती है, कैसा रंग रूप है उसका, कैसा है उसका नाम क्या है? बताइए। जब ज्योति हमारे शरीर के अंदर आएगी तो क्या नाम से आएगी? उसका नाम होगा पवित्र आत्मा। Yes, hallelujah. उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो ज्योति पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा देख मुझे, जो जो तेरा शरीर है मेरे रहने की जगह है, मेरा पवित्र आत्मा तुझमें वास करेगा। और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके शरीर में वास करना चाहता है। कहता देख, ना तो मैं तंबू के अंदर रहा, ना तो मैं मंदिर के अंदर रहा, लेकिन मुझे तेरा शरीर चाहिए, तेरे शरीर का मंदिर चाहिए, क्योंकि ये मेरा घर है। Amen. आप जानिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थी खुदा है, वो जलाली खुदा है, जो आपके शरीर में खुलता जाएगा, काम करता जाएगा, सामर्थ बढ़ती जाएगी, अभिषेक बढ़ता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा आते हैं, थर्राते हैं और भाग जाते हैं। आमीन। इस सामने कौन है? यीशु है। आमीन। Hallelujah. आप जानिए वो खुदावन खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जिसने उस परमेश्वर को अंगीकार किया है वो कभी भूखा नहीं रह सकता, वो कभी प्यासा नहीं रह सकता। वो जीवन के सोते में से पिएगा और जीवन का सोता उसमें उतरेगा। हालेलुया। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में खुल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सामर्थ बन जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पावर बन जाएगा, क्योंकि पावर का परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चाहता है कि मैं आपके जीवन में आऊं। हालेलुया। याद रखिए, प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन खुदा देखो, प्रभु कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला मेरे पास है। प्रभु कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला मेरे पास है। आप याद रखिए प्रभु आने वाला है, आपके कामों के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह आपको बदला देगा। अगर आपके काम अच्छे हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में से है, तो आप जीवन के वृक्ष में से खाओगे, क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया था, वो जीवन के वृक्ष में से नहीं खा सके। खाया था नहीं उन्होंने? No. नहीं खाया। आदम और हवा भले और बुरे की पहचान के वृक्ष में से खा लिया, जिससे पाप आया। आमेन। और वो पाप सभी मनुष्यों पर राज्य करता है। आमेन। हालेलुया। लेकिन जो नए सिरे से जन्म जाता है वो उस पाप से राहित हो जाता है, लेकिन वो राहित होगा जो नए सिरे से जन्म लेने के बाद यीशु के वचनों में रहेगा और लगातार अपने जीवन के अंतिम समय तक यीशु के वचनों में चलेगा। वो जीवन के आत्मा को पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि देख
मैं तुझे जीवन के वृक्ष में से देने वाला हूँ। जो जय पाएगा वो मेरे स्वर्ग लोक में उस वृक्ष में से खाएगा। जो वृक्ष मेरे स्वर्ग लोक में है वो जीवन का वृक्ष। आमेन। और आप जीवन के वृक्ष में से खाने वाले हो। आप याद रखिए, अगर जीवन के वृक्ष में से वो आदम और हवा नहीं खा सके क्योंकि उनके जीवन में पाप था, प्रभु ने कहा ये जीवन का वृक्ष मैं यहाँ से हटा लूंगा अदन की वाटिका में से, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि इन्होंने भले और बुरे की पहचान के वृक्ष में से खाया। ये ना हो कि ये अब जीवन के वृक्ष में से खा लें और ये कभी ना मरे। और आपके लिए नॉटी की बात है, आपके लिए स्पेशल बात है। आमीन। प्रभु ने इस वर्षस को कहा था पैदाइश की किताब में, प्रभु ने कहा था कि जो इससे आकर ये ना हो जे जीवन के वृक्ष में से खा ले जे ना मरे। और वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाएगा, आत्मा कलीसिया को ये कहता है, जो जय पाएगा वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा जो मेरे स्वर्ग में है। और प्रभु ने कहा था वो नहीं मरेगा। इसका मतलब है कि जो जीवन के वृक्ष में से खाने वाला है वो कभी नहीं मरेगा, जो मुर्दों में से जी उठेगा, जो जय पाएगा। और मुर्दों में से जी उठने के लिए यीशु मुर्दों में से जी उठा और प्रभु ने जय पाई। प्रभु यीशु जी मुर्दों में से जी, प्रभु यीशु जी ने जय पाई। आमीन। प्रभु यीशु जी ने जय पाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आएगा तो दुष्ट आपने भागेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु जी जय पाने वाला खुदा है और वो लोग जो जय पाते हैं वो जीवन के वृक्ष में से खाएंगे। हालेलुया। आप ध्यान रखिए कि आपने जय पाना है कि आप जीवन के वृक्ष में से खाएंगे। कहां से खाएं? जीवन के वृक्ष में से। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन बताता है वो समर्थी खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुड़ी फूकी जाएगी, जब मैं अपने प्रधान दूतों के साथ स्वर्ग में से उतरूंगा और मेरे स्वर्गदूत दुनिया के चारों कोने से लोगों को इकट्ठे करेंगे, लेकिन जो मुर्दे हैं ये पहले उठा लिए जाएंगे। जो मुर्दे हैं ये पहले जी उठेंगे और जैसे मुर्दे उठाए जाएंगे तभी जो जीवित है ये भी उठाए जाएंगे और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप स्वर्ग में जाने वाले हो, आप पर ब्लेसिंग आने वाली है, आप साथ सुपर मसा आने वाला है, सुपर मसा आने वाला है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए आपने घुटनियां दे बाजो जो रब्बा अब्बा लब्बा शबलबा बलबा छलवा बलबा छलवा अच्छी जिसको बिना अरीब बल में पापा पिता खुदावन खुदा, जो आदम और हवा का पाप था पिता, जो पहले नर और नारी का पाप था मेरे पिता, इस पाप से छुड़ाने के लिए मेरे पिता आपने इस धरती पर पिता पवित्र आत्मा से जन्म लिया मेरे पिता। और आपके जी उठने के बाद पिता, आपके स्वर्ग में जाने के बाद पिता, आपने वही पवित्र आत्मा धरती पर फेर दिया मेरे पिता। वो तेरा पवित्र आत्मा पिता हर एक इंसान के लिए प्यासा है कि हर एक इंसान तेरे पवित्र आत्मा को पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ये छुपे हुए है मेरे पिता। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, लोग पवित्र आत्मा से बच जाए। रीबल माय पावर, रीबल माय पावर जो कर गई है जल्दी प्रेज गॉड। खुदावन खुदा, लोग पवित्र आत्मा को पाए। रीबल माय पावर आज जीसस को पिता रीधन राखला बासा बलबा तेरे जेने ने रखवाला बादशाह बलबा आज जीसस गॉड पिता रीबल माय पावर जीसस गॉड पिता तो महान है पिता, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। रीबल पावर जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मेरे पिता लोग पवित्र आत्मा को पाए पिता। तेरा पवित्र आत्मा सामर्थ्य है पिता, तेरा पवित्र आत्मा तेज है मेरे पिता, तो महान है मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो महान है मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पिता रीबल माय पावर पिता, तेरे पवित्र आत्मा को लोग महसूस करेंगे। बहुत मसा निकल रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा था कि नेक्स्ट टाइम तो फायर प्रे करना। हालेलुया, हालेलुया। रीबल माय पावर पिता, रीबल माय पावर पिता। खुदावन खुदा,
तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, तो जीवन की ज्योति है मेरे पिता। रीगन माय पावर पिता, रीगन माय पावर जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मेरे पिता। प्रेस लॉर्ड माय फादर जीसस गॉड पिता, प्रेस लॉर्ड माय फादर। शांत रीगन माय पावर, शांत पवित्र, शांत शांत रिबॉर्न जीसस गॉड, रिबॉर्न पवित्र, तेरे नाम से मेरे पिता। एक दुष्ट आत्मा मेरे पिता, तेरे नाम से इसके शरीर से शांत रीगन माय, शांत रीगन, रीगन शांत 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 रीगन, शांत रीगन ये छोड़, शांत सभी शांत हो जाए। रीगन में शांत शांत, ब्रीज ब्रीज पावर, शांत शांत रीगन भी कैन जीसस के नाम शुरू शुरू। अच्छा प्रेस लॉर्ड, प्लीज शांत शांत शांत। बाबल बाचल 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 बाबल बा। रीडर माय पावर जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता मेरे पिता। रीडर माय पावर जीसस गॉड पिता, बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बा। आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता मेरे पिता। आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा, ये सारा दुष्ट आत्मा मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से जीसस गॉड पिता इसके शरीर से मेरे विदाई करता है। फायर जीसस के नाम। रीडर माय पावर शांति है, शांति है। रीडर माय पावर अब तक जीसस गॉड आज जीसस गॉड पिता हरि बोल मैं वादा कर सेलिब्रेशन आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा हरि बोल का पावर पिता बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल। अभी कैन माय फायर जीसस गॉड पिता, प्रेस लॉर्ड माय फादर जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से जीसस गॉड पिता ये सारी दुष्ट आत्मा को मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा इसके शरीर में से मेरे पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड पिता जो काम कर रहा है मेरे पिता या तो तेरे नाम से मैं आत्मा की आग देता हूं जीसस के नाम में, आत्मा की आग देता हूं मेरे पिता, आत्मा की आग देता हूं मेरे पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड पिता भी फायर फायर और फायर फायर डिस्कनेक्टेड जीसस के नाम में। रीबल बाय पावर जीसस गॉड पिता तेरे नाम से तेरे रिबॉन के मसे से मेरे पिता disconnected with fire Jesus के नाम। रीडर माय पावर वीकेंड माय विशन, रीडर रीडर डिस्कनेक्टेड जीसस के नाम। रीपर वी फायर वीकेंड जीसस गॉड वीकेंड बिल्कुल फ्री रीपर टच फायर जीसस, टच फायर जीसस, टच फायर। Praise Lord my Father Jesus God पिता, रीपर my Father Jesus God पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा praise my power, praise my power। आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, रीपर my power जीसस गॉड, तेरा मसा अद्भुत काम, तेरी सामर्थ अद्भुत, तेरा अभिषेक अद्भुत, रीपर my power, we can Jesus के बिल्कुल फ्री कर चुका हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठा दो चेयर पे कितनी जगह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी अपनी जगह पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। शैतान कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु है। हालेलुया।
अबल बाशल बाबल 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 आरी गॉड माय पावर जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरी पवित्र आत्मा आरी गॉड माय राबरिया खलबरे चबरमा जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरी पवित्र आत्मा जो दुष्ट आत्मा ने मेरी पवित्र आत्मा ये बेटी को पकड़ा हुआ है मेरे पिता तेरे नाम से जीसस गॉड पिता मैं पवित्र आत्मा इसके शरीर से मेरी पवित्र आत्मा जाने की मेरी पवित्र आत्मा के नाम से मेरे पिता आरी गॉड माय पावर पिता अबल बाशल बाबल बाशल बाबल बाशल बाबल बाशल बाबल बाशल ऐशा बाबा बाबा बेबी बाबा पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता मेरे पिता आज भी क्या आज जीसस का पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा एक दुष्ट आत्मा पर मेरे पवित्र आत्मा मैं आत्मा की आग देता मेरे पिता भी डिस्कनेक्टेड पिता तेरे वचन में लिखा कि जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो दुष्ट आत्मा भाग जाता है मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है कि मेरे पवित्र आत्मा तेरी भाई और 1000 तेरी दाई और 10,000 के देंगे लेकिन कोई भी तेरे निकट नहीं आएंगे मेरे पिता तेरे वचन में लिखा कि शैतान देव तेरे पैरों के नीचे कुचल चुका है मेरे पिता अभी पर मैं पावर पिता ये शैतान मेरे पवित्र आत्मा पहले समय से काम करता है मेरे पिता इस अब्लीस को मेरे पिता तेरे नाम से मेरे पिता इसकी बॉडी से मेरे पिता मैं डिस्कनेक्टेड करता हूं डिस्कनेक्टेड जीसस के नाम में पिता बी फ्री जीसस का शांत हो बेटा मैं हूँ इस जगह पर शांत हो रही पर शांत हो ग्रेस माय पावर रीदर माय पावर टच कर तेरा आत्मा दिलेरी दा आत्मा ये छू तेरे नाच मेरे पिता बड़ी सामर्थ तेरा बड़ा पवित्र आत्मा का तेरी बड़ी पावर का तेरी बड़ी ग्रेस का तो बिल्कुल आजाद और बिल्कुल फ्री कर चुका है तेरा मसा अद्भुत है तेरा सलाम आप अच्छा सही करिए सिर पे चुनी ले दुपट्टा ले हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता तेरा आत्मा खुदा इसको कंट्रोल कर चुका है तेरा आत्मा मेरे पवित्र आत्मा बेटी को बिल्कुल फ्री कर चुका है मेरे पिता जीसस गॉड खुदा सारे जादू टोने तो खत्म कर चुका है बी फायर ग्रेस आई ग्लोरी ऑफ जीसस इन नेम ऑफ द जीसस आज जीसस का क्राइस्ट खुदा तो बहुत अद्भुत खुदा है तो बहुत अद्भुत खुदा है तेरी पावर बड़ी है पिता तेरा नाम बड़ा है पिता तू बड़ा परमेश्वर है मेरे पिता तू बड़ा परमेश्वर है मेरे पिता रीबन माय पावर जीसस खड़ी हो प्लीज खड़ी हो जाओ हालेलुया मेरे पिता जो उसका शरीर टूटा हुआ है मेरे पिता तेरे नाम से इसी वक्त ताकत में आए पिता प्लीज माय पावर शू दे खुदा शू दे प्रेस माय पावर आज जीसस कर दे शू दे बिल्कुल कंट्रोल और बी फ्री जीसस के नाम से तो बड़े मसीह दे नाल इस शू चुका है पिता तो शू चुका है ठीक है हाँ जी ओके बैठ जा प्रेज गॉड हालेलुया सारे ने आज दे वचन की ओर ध्यान देना है हालेलुया देखिए मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर आपके जीवन में पाप नहीं चाहता कोई भी आदमी पूरे का पूरा अपने आप को पाप से दूर कर ले और अपने आप को 100% वचन में रखे हालेलुया पाप पर जय बना और शैतान पर जय बना आमीन हालेलुया यीशु के वचन को अपने सिर पर उठाकर रखना है कैसे सिर पर उठा के रखना नहीं तो यर्दन पार नहीं करोगे जिन्होंने परमेश्वर के संदूक को सिर पर उठाया था उन्होंने यर्दन को पार कर लिया था हालेलुया आप याद रखिए आपने परमेश्वर के वचन में बने रहना है जब परमेश्वर के वचन में बने रहोगे मैं सच कहता हूं कोई कठिनाई नहीं है जो आप पर आएगी हर एक कठिनाई कैंसिल की जाएगी परमेश्वर बड़ी सामर्थ देगा परमेश्वर बड़ी ताकत देगा और प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है आपने जय पाना है क्योंकि जो जय पाएगा उसके स्वर्ग लोक में जीवन के वृक्ष में से खाएगा हालेलुया और सभी ने जय पाना है
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद। आइए हम 2 मिनट के लिए सभी आंखों को बंद करें। प्रेज लॉर्ड। मेरे खुदावंद खुदा, तेरे नाम से मेरे पिता जितने भी लोग मुझको लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, और रिवर माय पावर पिता, पवित्र आत्मा वो सब लोग जीसस का पिता तेरे नाम से मेरे पिता, पवित्र आत्मा अगर कोई आज बीमार है तो वो बीमारी दूर हो जाए जीसस के नाम में, बीमार अच्छे हो जाए मेरे पिता जीसस का पिता। अगर किसी पर भी दुष्ट आत्मा काम करता है, दुष्ट आत्मा जाए भी जीसस के नाम में। और खुदावंद खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, रिवर माय पावर पिता, जितने लोग बाहर हैं मेरे पिता, खुदावंद खुदा पवित्र आत्मा आज जीसस का पिता, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आज जीसस का पिता तो छू दे पिता, तो टच कर दे मेरे पिता। और जितने लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सब लोग आजाद होने लगे, सब लोग आजाद होने लगे मेरे पिता। जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, वो आज के वचन को जान ले कि मुझको पाप से दूर रहना है और मुझको यीशु मसीह में बने रहना है मेरे पिता। वो लोग पिता पिता परमेश्वर तुझ में बने रहे मेरे पिता, और तुझ में मजबूत हो जाए मेरे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो आदमी मुझ में है उसकी नींव, उसका घर ऐसे है जैसे चट्टानों में खोद खोद कर नींव को डाला है मेरे पिता, वो मजबूत हो जाए मेरे पिता। खुदावंद खुदा जितने लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, जो मसे को जाते हैं, जो पवित्र आत्मा को जाते हैं मेरे पिता, इन पर पवित्र आत्मा आए, तेरी सामर्थ आए, तेरी पावर आए पिता, टच कर दे पिता, सब लोग बीमारियों से आजाद हो जाए मेरे पिता। पिता जितने लोग आज बीज को बोए मेरे पिता, उन पर बीज की बड़ी आशीष आए पिता, बड़ी ब्लेसिंग आए, आज का बीज को ना उनकी बरकत हो मेरे पिता, रिवर माय पावर पिता, तो टच कर दे पिता, तो टच कर दे पिता, तो टच कर दे पिता। जितने लोग बाहर के देशों में हैं, बाहर की स्टेटों में हैं पिता, तो शो दे पिता। जो लोग पिता मुझको मेरे पास फोन करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, या उनके घर वाले प्रार्थना करवाते हैं, सब लोग आशीषित हो जाए, टच कर मेरे पिता, तो छू दे मेरे पिता, एक एक को मेरे पवित्र आत्मा जीसस गॉड पिता छू दे मेरे पवित्र आत्मा। आपने छू दिया यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। आपने देख लिया कि परमेश्वर कितना ज्यादा पाप से नफरत करता है। याद रखो कि जब आदम और हवा ने पाप किया और वो अंदर की वाटिका से निकाल दिए गए, आमीन। और ऐसे जो लोग पाप में रहेंगे, अपने आप को वचनों के सुनने के बाद भी वचन को अंगीकार नहीं करते, अपने आप को नहीं बदलते, वो परमेश्वर के स्वर्ग में जगह नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो लोग पापों को छोड़ देंगे वचनों को सुनने के बाद, जो लोगों को प्रभु के चाहने के बाद पापों को छोड़ देंगे, नए सिरे से जन्म लेंगे, वो सब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे, प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग लोक नहीं, स्वर्ग में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में, स्वर्ग में, रियली हेवन में। आमीन। आप रियली हेवन में रहने वाले हो, इसीलिए प्रभु आपको आशीष करे, आज का वचन आपको बढ़ाए, आने वाले संडे के लिए अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह, आमीन। प्रेज़